चित्तौड़ का किला भारत का सबसे बड़ा किला माना जाता है। भारत के इतिहास में इस किले को जीतने के लिए जितना खून बहाया गया है, उतना शायद ही किसी और किले को जीतने के लिए बहाया गया हो। दिल्ली का हर शासक इस विशाल किले को जीतने की लालसा रखता था और इसी वजह से चित्तौड़ का किला भारतीय इतिहास के कई काले पन्नों का साक्षीदार है। आज हम जानेंगे चित्तौड़ में हुए 3 जौहर और शाकाहों के बारे में, जिसे भारत के इतिहास में काफ़ी रक्त रंजित माना जाता है। राजपूताना में जब युद्ध हारने की स्थिति आ जाती थी तो रानियां और महिलाएं अपनी अस्मिता को बचाने के लिए जलती हुई आग में कूद पड़ती थी। इस घटना को जौहर कहा जाता था। मर्द सर पे केसरिया बांध के दुश्मन से लड़ते लड़ते मर जाते थे। इसे शाका कहा जाता था। चित्तौड़ के इतिहास में 3 सबसे बड़े शाका और जौहर हुए हैं। चित्तौड़ के इतिहास में सबसे पहला जौहर रानी पद्मावती के नेतृत्व में 1303 में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती की सुंदरता पर मोहित होकर चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। वो रानी पद्मावती को जीतकर अपने हरम में डालना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के राजा राणा रावल रतन सिंह की धोखे से हत्या कर दी तो रानी पद्मावती ने 16,000 महिलाओं के साथ अपनी अस्मिता बचाने के लिए अग्निकुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। अलाउद्दीन खिलजी युद्ध जीत कर भी हार गया। चित्तौड़ के इतिहास में 1535 में रानी कर्णावती के नेतृत्व में चित्तौड़ का दूसरा जौहर हुआ। रानी कर्णावती मेवाड़ के बहादुर योद्धा राणा सांगा की पत्नी थी। राणा सांगा की मृत्यु के बाद उनके बेटे विक्रमादित्य मेवाड़ के शासक बने, पर प्रत्यक्ष राजकाज रानी कर्णावती ही चलाती थी। 1535 में गुजरात का शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर लाखों की सेना के साथ आक्रमण कर दिया। से पहले बहादुर शाह राणा सांगा से कई बार युद्ध में हार चुका था। राणा सांगा ने उसे जीवन दान दे दिया था, लेकिन राणा सांगा की मृत्यु के बाद उसने फिर से चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। इस युद्ध में बहादुर शाह ने चित्तौड़ की दीवार को भेद कर किले के अंदर प्रवेश कर लिया और राजपूत योद्धा कम होने के बावजूद बड़ी बहादुरी से लड़ते लड़ते मारे गए और रानी कर्णावती ने हजारों महिलाओं के साथ अग्निकुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। दुश्मन के हाथों पड़ने से बेहतर उन्होंने अपनी मौत को गले लगा लिया। चित्तौड़ का तीसरा जौहर 1568 में रानी फूल कंवर के नेतृत्व में हुआ। 1568 में मुगल बादशाह अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था। किले में सिर्फ 8,000 सैनिक थे और किले का नेतृत्व कर रहे थे जयमल राठौड़ और फत्ता सिंह चुंडावत। अकबर ने अपनी बंदूक से जयमल राठौड़ को मार गिराया। उसके दूसरे ही दिन अकबर की सेना चित्तौड़ के किले में घुस गई। फत्ता सिंह चुंडावत ने मुगलों से लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी और उनकी पत्नी फूल कंवर ने अपनी कई सेविकाओं के साथ जौहर कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। अकबर ने उस दिन 30,000 से ज़्यादा चित्तौड़ के सामान्य नागरिकों का कत्ल कर दिया था। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे।